रोज़ाना लूट, हत्या, बलात्कार की घटना जो हम सभी को शर्मसार करने वाली है। और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल जर्जर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ज़िले में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस मूकदर्शक बनकर बैठी हुई है। आप जान रहे हैं कि पिछले महीने की घटना छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ पिछले हफ्ते की घटना का उदाहरण दे रहा हूँ। अररिया के बनगांवा में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फॉरबिसगंज में हत्या की खबर, नरपतगंज के अंदर व्यवसायी की हत्या हो गई। खुद फॉरबिसगंज प्रखंड के अंदर परवाहा, जहां 21 तारीख की रात में 11 बजे 9-10 हथियारबंद लोग घर में घुस गए। दवा व्यवसायी विकास मिश्र और उनके पूरे परिवार को उन्होंने बंदूक की नोक पर पूरे परिवार में जो उन्होंने तांडव किया, वो तो शुक्र है उनकी किस्मत अच्छी थी कि आसपास के पड़ोस के लोग जो है जब आए तो बदमाश भाग गए। उनकी वाइफ खुद विकास मिश्र जी बुरी तरह जख्मी हुए, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। और ताज्जुब की बात यह है कि 72 घंटे के बाद भी कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल के तमाम हमारे साथी, स्वयं मैं बतौर जिला अध्यक्ष जब परिवार के जख्म पे मरहम लगाने गया, तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि स्वयं जो दवा व्यवसायी विकास मिश्र जी हैं, उन्होंने बताया कि मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर पुलिस कैंप है परवाहा का। और परवाहा क्योंकि व्यवसायियों का, व्यापारियों का एक मिनी हब है, और वहाँ पर जिस प्रकार से घटना घटने के बाद 2.5 घंटे तक बगल में पुलिस कैंप के कोई लोग नहीं पहुँचे। 2.5 घंटे के बाद डीएसपी पहुँचे, और डीएसपी को जब सारे ग्रामीणों ने बताया और सब पूरे दहशत में सहमा हुआ पूरा परिवार, उन्होंने जब सारी वारदात बताई, उसके बाद भी 72 घंटे तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। और यहाँ तक कि विकास मिश्र जी ने जो रहस्योद्घाटन किया, उन्होंने बताया कि पुलिस ने दबाव डाला कि जो बदमाशों ने फायरिंग की है, उस फायरिंग की बात को आप दबा दीजिए। उन्होंने फॉरबिसगंज में 80 साल की वृद्ध महिला के साथ सुबह 8:30 बजे आम जनता के बीच में बाइक सवार आते हैं और चेन छीनकर वो चले जाते हैं और झपट्टा मारते हैं। अभी भी नेपाल के अस्पताल में वो वृद्ध महिला इलाजरत हैं। और परवाहा की घटना में अभी 85 से 90 घंटे हो गए हैं, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों का बल है, जो आम जनता की आवाज़ है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती है। हम एक जिम्मेदार विपक्ष है, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब पूरी कानून व्यवस्था, पूरी सरकार जो है वो अकर्मण्य है, ऐसे में हम धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हल्ला बोले। और यदि अगले 2 दिन में भी यदि गिरफ्तारी नहीं होती है जहां घटना हुई है, और यदि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, तो हम इससे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक और मुखर होकर आंदोलन करेंगे। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल किसी भी स्थिति परिस्थिति में आम जनता के साथ खड़ा है, उनके हक के लिए, उनके हकूक़ के लिए, और किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो गरीबों की आवाज़ है, वो गरीबों का बल है, वो किसानों का बल है, वो नौजवानों का बल है, वो छात्रों का बल है, वो आम जनता का बल है। किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, बिहार में बढ़ गई है लूट, हत्या और भ्रष्टाचार। अब जनता ने ठाना है, इस बार बदलेंगे सरकार और बदलेगी बिहार। बिहार में लगातार हो रही लूट, हत्या और डकैती की घटनाएं आम हो गई है। ना जो बड़े राजनीतिक व्यक्ति है, ना वो सुरक्षित है, ना आम लोग सुरक्षित है। पटना के जैसे पोस्ट इलाके में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के सामने दिन दहाड़े गोली चलाई जाती है। बगल में मंत्री बिहार सरकार के अशोक चौधरी जी का आवास है, मंगल पांडे जी का आवास है। मुख्यमंत्री के आवास से महज 200 मीटर पर गोली चलाई जाती है। मासूम बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, हत्या कर दी जाती है, बच्चियों का गला रेता जा रहा है। पीएमसीएच के सामने 7 घंटे तक बच्चियां तड़पती रहती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, उनकी मौत हो जाती है।
आए दिन आप देखेंगे दिन दहाड़े कहीं भी गोली चलाकर किन्हीं की भी हत्या कर दी जाती है। अफसरशाही चरम पे है, सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार की जनता इन सब चीज़ों से उब चुकी है। डबल इंजन की सरकार और इनके मुखिया नीतीश कुमार अचेता अवस्था में है। सरकार को कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ राजनीतिक व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चला रहे हैं। अब जनता ने ठाना है, माननीय नेता तेजस्वी यादव इन सारी समस्याओं को लेकर लगातार मुखर है, पीड़ित परिवारों से बिहार में मिल रहे हैं, जनता के इस दुख दर्द के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। राजद परिवार अररिया भी मजबूती के साथ बिहार के आम आवाम के साथ खड़ी है। बिहार की जनता ने ठाना है इस बार सत्ता परिवर्तन करना है।